बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम मैदान अरफ़ात के मुतालिक बात करेंगे। मैदान अरफ़ात की तारीख़ी अहमियत अहादीस मुबारका की रोशनी में उजागर करेंगे। ये मैदान माजी में कैसा था और अब इसमें किस किस्म के तरक्याती काम किए जा चुके हैं। इन तमाम बातों के मुतालिक जानने के लिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, अरफात मक्के से बाहर एक मैदान है। ये बहुत बरकत वाली और पाक जगह है। अल्लाह ताला ने इस जगह की कसम भी खाई है। हज करने के दौरान यहाँ वकूफ करना जरूरी है। अरफात के मैदान में न जाएं तो हज कबूल नहीं होता। जबल रहमत, जो कि आम तौर पर जबल अरफात के नाम से मारूफ है, मक्का मुकर्रमा के मशरिक में वाक़ ग्रेनाइट की एक छोटी सी पहाड़ी है। इसी पहाड़ी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा दिया था। इसकी तारीखी हैसियत ये है कि हज़रत आदम और हव्वा जन्नत से ज़मीन पर भेजे जाने के 200 साल के बाद इस मुकाम पर दोबारा मिले। इस पहाड़ के इर्द गिर्द के मैदान को मैदान अरफात कहा जाता है। मुकाम अरफा या अरफात मक्का मुकर्रमा के जुनूब मशरिक में जबल रहमत के दरमियान में वाक़ है, जहाँ वकूफ़ अरफात जैसा हज का बुनियादी रुकन अदा किया जाता है। ये मैदान मक्के से तकरीबन 16 किलोमीटर के फासले पर है। मैदान अरफात साल के 354 दिन गैर आबाद रहता है और सिर्फ एक दिन के 8 से 10 घंटों के लिए 9 जिलहज एक अजीम शान शहर बनता है। ये 9 जिलहज की सुबह आबाद होता है और गुरूब आफ्ताब के साथ ही इसकी तमाम आबादी रुखसत हो जाती है और हुज्जाज एक रात के लिए मुज़दलिफा में क़याम करते हैं। दौरे जाहिलियत में कुरैश ने हरम से मुतालिक दीगर बदात के अलावा मनासिक हज से वकूफ़ अरफात को भी खारिज कर दिया था। क़ब्ल इस्लाम दीगर लोग तो अरफात तक जाते थे, लेकिन कुरैश मुज़दलिफा से आगे न बढ़ते थे और कहते थे कि हम अहले हरम हैं, इसलिए हरम की हुदूद से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद खुदाबंदी के तहत आम लोगों के साथ खुद भी अरफात तक गए। जबल रहमत भी यहीं पर है। ये वो मुकाम है जहाँ बहुत से औलिया कराम और पैगम्बर अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए थे और खुदावंद करीम के हुजूर सर झुकाया था। हाजी यही कोशिश करते हैं कि इसी करीब डेरे डालें। अरफात के मैदान में एक बहुत बड़ी और खूबसूरत मस्जिद है। इस मस्जिद को मस्जिद नमरा कहते हैं। मैदान अरफात मक्का से 13 मील दूर मशरक़ी सिमत में ताइफ के रास्ते पे वाक़ है। ये शुमाली जानिब अरफात एक पहाड़ी सिलसिले से मिला है। ये मैदान हुदूद हरम से बाहर वाक़ है। मशरिक़ ता मगरिब ये चौड़ाई में 4 मील और लंबाई में 7 ता 8 मील करीब है। मक्के से आने वाले हाजी आज़मीन से निकलकर इन सुतूनों के पास से गुजरते हैं जो हरम की हदबंदी करते हैं। इन सुतूनों के मशरिक की जानिब अरफा नामी नशेब है, जिसके दूर के कोने पर मस्जिद नमरा है। हुज्जाज के वकूफ करने की जगह या मकाम इज्तिमा इस मस्जिद से मशरिक और जबल रहमत से मगरिब की जानिब दूर तक चला गया है और मशरिक की जानिब कोहिस्तान ताइफ के सिलसिलों से घिरा हुआ है। मैदान अरफात में ही हज़रत आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम दोनों ने जन्नत में अपनी गलती पर पशेमानी का इजहार करते हुए अल्लाह से तौबा की और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें माफ फरमा दिया। दौरान हज मुसलमान जिलहज की 9वीं रोज इसी पछतावे और अल्लाह से तौबा की सुन्नत को हर साल दोहराते हुए लाखों मुसलमान हज के मौके पर मैदान अरफात में जमा होकर दिन भर क़याम करके अल्लाह के हुजूर तौबा व इबादत करते हैं। ये मैदान 10 मील लंबा और चौड़ा है। लोग बिना से बसों और लारियों में यहाँ आते हैं। यहाँ भी खैमे किराए पे मिलते हैं और हाजी इस मैदान में खैमे लगाकर रहते हैं। मैदान में जिस तरफ नजर जाती है खैमे नजर आते हैं। हज के महीने की 9 तारीख को अरफात में हाजिरी देनी होती है। एक मस्जिद बतन अरफा है। ये खाने काबा की हद से करीब है। मैदान अरफात में अब अस्पताल, पुलिस चौकियां, होटल और फल वगैरह की दुकानें हैं। नहर जुबीदा भी यही है। अब ये नहर ऊपर से ढांप दी गई है। पहले इस मैदान में दूर दूर तक पानी और खाने पीने की चीजें नहीं मिलती थीं, लेकिन अब इंसानी जरूरत और सहूलत की हर चीज मिल जाती है। नाज़रीन, अरफात के नाम की 3 तौजीहात की जाती हैं। इसके 3 करीब तरीन मायने पहचान के हैं और 3 ही मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। नंबर 1 रिवायत कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा जन्नत से जमीन पे उतारे गए तो वो एक दूसरे से बिछड़ गए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि वो श्रीलंका की एक पहाड़ी सरन द्वीप पे उतरे थे, जहां उनके कदमों की निशानी की रिवायत भी मिलती है। अम्मा हव्वा को जद्दा के मुकाम पे उतारा गया था, जहां उनका मिज़ार भी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रूए जमीन पर खुद को तन्हा महसूस कर रहे थे, इसलिए वो हव्वा की तलाश में निकल पड़े और इसी अरफात के मैदान में उन दोनों की मुलाकात हो गई। यहाँ दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। दूसरी चौधरी ये है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मनासिक के हज सिखाए थे
जो उन्होंने जान लिए थे। इसी जानने को अरफा कहा जाता है। तीसरी तौजीह इस नाम की ये है कि इस मुकाम पर लोग अपने गुनाहों का इतराफ करते हुए तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। रोज़े महशर यही हश्र बपा होगा और दुनिया के तमाम लोग अल्लाह को पहचान लेंगे। इस मैदान का जिक्र कुरान हकीम में इरशाद बारी ताला होता है, जब तुम अरफात से लौटो तो मशाइर हराम के पास जिक्र इलाही करो। उलमाए कराम इस आयत की तफसीर बयान करते हैं कि 9 ज़िलहज को फजर की नमाज की अदायगी के बाद सूरज निकलने का इंतजार करे और ज़वाले आफताब से पहले अरफात पहुंच जाए, ताकि वक्त वकूफ हो जाए और फिर जैसे ही मगरिब का वक्त शुरू हो अरफात छोड़ दिया जाए और मुज़दलिफा में एक अजान और 2 इकामत के साथ पहले मगरिब की नमाज अदा करे और फिर दूसरी इकामत कहकर इशा की नमाज अदा की जाए। वकूफ अरफात हज का रुकन आज़म है। ये वकूफ खाह 1 मिनट का हो, इसकी अदायगी फर्ज है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि वकूफ अरफात ही हज है। खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा यही इरशाद फरमाया था और इसी दौरान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरानी आयत नाजिल हुई थी। आज के दिन हमने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपना इनाम तमाम कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। यहाँ मुसलमानों को 3 खुशखबरियां सुनाई गई, तकमील दीन, तकमील कुरान और अल्लाह ताला का दीन इस्लाम पसंद करना। इन खुशखबरियों से पहले ही मुसलमान दर्ज झेल वजूह की बिला पर सरशार थे। सहाबा का नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ हज करना, जुमा के दिन हज होना और अरफात का मैदान होना। इसी मैदान में एक मशहूर तारीखी पहाड़ जबल रहमत है, जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया था, जिसे सुनकर सहाबा को अंदाजा हो रहा था कि शायद ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा हो। आका करीम अलैहिस्सलाम बार बार इशारतन फरमा रहे थे, मुझसे मनासिक हज सीख लो, शायद इस हज के बाद मैं कोई और हज न कर सकूं। एक हदीस मुबारका में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अरफा की शाम को मैदान अरफात में उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ मांगी और बड़ी गिरिया उज़ारी की, जिसके जवाब में रहमत इलाही जोश में आई और इरशाद हुआ, मैंने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और जो गुनाह बंदों ने मेरे किए हैं वो माफ कर दिए, अलबत्ता जो जुल्म एक ने दूसरे पर किए उनका बदला लिया जाएगा। नाज़रीन, मस्जिद नबरा में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अरफा के दिन ज़ोहर और असर की नमाजें मिलाकर पढ़ी थी। इस वक्त की जगह भी एक चटियल मैदान थी। उलमाए कराम फरमाते हैं कि हाजी को इस मस्जिद में वकूफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें इख्तिलाफ पाया जाता है। बास की राय में यह अरफात से खारिज है, कुछ की नज़र में मस्जिद का कुछ हिस्सा अरफात से खारिज है, इसलिए एहतियात का तकाजा यही है कि यहाँ वकूफ न किया जाए। इस मस्जिद में नमाज पंजगाना की अदायगी का एहतमाम नहीं है, क्योंकि आबादी से काफी फासले पर है। यहाँ सिर्फ हज और जुमा का इज्तिमा होता है। अरफात का मैदान चंद घंटों के लिए खैमा बस्ती बनता है, जो मीलों पर मुहित होता है। नाज़रीन, यहाँ आपको वकूफ अरफात के मुतालिक बताते हैं। हज तमत्तो के वाजिबात में दूसरा वाजिब वकूफ अरफात है, जिसे कुर्बत इल्लाह और खुलूस नीयत से अंजाम देना चाहिए। वकूफ अरफात से मुराद ये है कि हाजी अरफात में मौजूद हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सवारी की हालत में हो, प्यादा, मुतहर्रिक हो या हालत सकून में। मैदान अरफात की हुदूद उरना, सुवाबा और नमरा के मैदान से जिल मजाज तक और माज़ेन के आखिर मौकूफ की जगह तक है। अलबत्ता ये खुद हुदूद अरफात हैं और वकूफ की जगह से खारिज हैं। जाहिर ये है कि रहमत नामी पहाड़ी वकूफ की जगह में शामिल है, लेकिन पहाड़ी के दामन में बाएं जानिब क़याम करना अफजल है। वकूफ में मोतबर ये है कि वहां से रहने की नीयत से ठहरे। बस अगर हाजी अव्वल वक्त में वहां ठहरने की नीयत करे, मसलन आखिर तक सोता रहे या बेहोश रहे, तो ये काफी है। लेकिन अगर नीयत से पहले सोता रहे या बेहोश रहे तो वकूफ साबित नहीं होगा। इसी तरह वकूफ की नीयत करके अगर पूरा वक्त सोता रहे या बेहोश रहे तो इस वकूफ के काफी होने में अश्काल है। नाज़रीन, वाजिब है कि नवी ज़ुल्हज्जा को अरफात में हाजिर हो और बिना बरी एहतियात ज़वाल आफताब की इब्तिदा से गुरूब तक वहां रहे। असर ये है कि ज़वाल से इतनी देर ताख़ीर कर सकता है कि गुस्ल करके ज़ोहर और असर की नमाज मिला के पढ़ ले। अगरचे उस पूरे वक्त में वहां रहना वाजिब है और कोई जानबूझकर छोड़े तो गुनहगार होगा, मगर ये कि ये रुकन नहीं है। यानी अगर वकूफ के वक्त कुछ मिकदार अगर छोड़ दे तो उसका हज बातिल नहीं होगा। ताहम अगर कोई इख्तियार पूरा वकूफ छोड़ दे तो उसका हज बातिल हो जाएगा। लिहाजा वकूफ में से जो रुकन है वो फिल जुमला यानी कुछ मिकदार क़याम रुकन है, न कि पूरा वकूफ। अगर कोई शख्स भूल कर या ला इल्मी की वजह से किसी और उज़्र की वजह से अरफात के इख्तियारी क़याम
दिन में क़याम को हासिल न कर सके तो उसके लिए वक़ूफ़ इज़्तिरारी है। शब ईद ज़रूरी है और उसका हज सही होगा, और अगर जानबूझकर वक़ूफ़ इज़्तिरारी को छोड़ दे तो हज बातिल हो जाएगा। ये हुक्म उस वक्त है कि जब उसके लिए वक़ूफ़ इज़्तिरारी को इस तरह से हासिल करना मुमकिन हो कि इसकी वजह से तुलुए आफ़ताब से पहले वक़ूफ़ मशअर ख़त्म ना होता हो। लेकिन अगर अरफ़ात में वक़ूफ़ इज़्तिरारी से वक्त मुक़र्ररा वक़ूफ़ मशअर के ख़त्म होने का खौफ हो तो सिर्फ वक़ूफ़ मशअर पर इक्तिफ़ा करना वाजिब है और उसका हज सही होगा। अरफ़ा का दिन और अरफ़ात का मैदान वो बाबरकत ज़मान और मकान है जहाँ अल्लाह ताला की जानिब से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खुशखबरी नाजिल हुई थी कि इस्लाम का दीन मुकम्मल और उम्मत पर शरीयत की तकमील का अजीम नेमत पूरा हुआ। अरफ़ात के मैदान में जारी मुबारक इज्तिमा एक तरफ मुस्लिम उम्मा की अज़मत और वरम की अलामत है तो दूसरी जानिब मुसलमानों को मसावात, भाईचारे और वहदत का दर्स देता है। अल्लाह ताला के अजीम नुमाइंदे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के तारीखी खुतबे में इसी लफ्ज़ पर शदीद इसरार किया। इस मुबारक खुतबे के बाज़ हिस्से दर्ज झैल हैं। ऐ लोगों, यकीनन तुम्हारा खून और माल तुम पर हराम है। जिनके पास अमानत हो उसे हवाले कर दे। जाहिलियत मेरे कदमों के नीचे है। औरतों के बारे में अल्लाह से डरो। अगर अल्लाह की किताब और रसूल अल्लाह की सुन्नत की पैरवी करोगे तो कभी भी रास्ते से नहीं भटक जाओगे। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के भाई है। तमाम मोमिन आपस में भाई भाई हैं। ऐ लोगों, तुम्हारा रब एक है। तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने थे। यकीनन तुम में बेहतर वो शख्स है जो अल्लाह ताला से ज्यादा डरता हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस तारीखी खुतबे में मुसलमानों को सिर्फ इत्तिहाद के लिए नहीं बुलाया, बल्कि इत्तिहाद और इत्तिफाक की मवाने और इख्तिलाफात के असबाब, मसलन खून बहाना, माल गस्ब करना, जाहिलियत की आदात को अपनाना, सूद खाना, नस्ब पर फख्र करना, औरतों पर मजालिम और उनके हुकूक को पामाल करना वगैरह के बारे में पुरलुत्फ वसीयत की थी। यहाँ आप नाज़रीन को इस मुबारक सरजमीन पर दिए गए आका करीम अलैहिस्सलाम की खुतबा हज्जतुल विदा के मुतालिक बताते चलें। आका करीम ने खुतबे का आगाज कुछ इस अंदाज में किया। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है। हम उसी की हम्द करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं और उसी से माफी मांगते हैं। उसी के पास तौबा करते हैं और हम अल्लाह ही के यहाँ अपने नफ्स की बुराइयों और अपने आमाल की खराबियों से पनाह मांगते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे तो फिर कोई उसे भटका नहीं सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई राह हिदायत नहीं दिखा सकता। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद उसका बंदा और रसूल है। अल्लाह के बंदों, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की ताकीद और उसकी इताअत पर पुरजोर तौर पर आमादा करता हूँ, और मैं इसी से इब्तिदा करता हूँ जो भलाई है। लोगों, मेरी बातें सुन लो। मुझे कुछ खबर नहीं कि मैं तुमसे इस क़याम गाह में इस साल के बाद फिर कभी मुलाकात कर सकूं। नाज़रीन, इस हज के मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बहुत सी हिदायत फरमाई। खुतबा हज्जतुल विदा जिसे कहते हैं, ये हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ हिदायत का मजमुआ है। इनमें दो तो बड़े खुतबे हैं। एक खुतबा आका करीम ने अरफात में इरशाद फरमाया। यही खुतबा सुन्नत रसूल के तौर पर अब भी 9 ज़ुल्हज्जा की दोपहर को अरफात के मैदान में पढ़ा जाता है। दूसरा खुतबा वो है जो आका करीम ने मिना में इरशाद फरमाया। ये दो तो बाकायदा खुतबे हैं, जबकि इमाम कस्तलानी रहमुल्लाह अलैह ने अल मवाहिबुद दुनिया में हजरत इमाम शाफई रहमुल्लाह के हवाले से 4 खुतबात का जिक्र किया है। इस मौके पर सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन कसीर तादाद में थे। उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से खुतबात सुने। जिसको जो बात याद रही उसने वो आगे नकल कर दी। इसके अलावा आका करीम अलैहिस्सलाम से बहुत से सवालात पूछे गए जिनके आपने जवाबात दिए। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज के मुख्तलिफ मसाइल के बारे में भी हिदायत दी। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से अरफात और मिना में नबी करीम ने जो कुछ फरमाया, सहाबा किराम ने जो बात याद रखकर आगे मुंतकिल की, उसको मुहद्दिसीन ने महफूज किया। इन सब का मजमुआ मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में हज्जतुल वदा का खुतबा कहलाता है। इसमें अरफात और मना के 2 खुतबे भी शामिल हैं और मुख्तलिफ मौक़े पर नबी करीम के दीगर उमूमी खुतबात भी शामिल हैं। वो जमाना लिखने पढ़ने का जमाना नहीं था, बल्कि याददाश्त का जमाना था, और याददाश्त पर लोग एतमाद करते थे। यह हज्जतुल विदा का खुतबा 20 बल्कि इससे भी ज्यादा सैकड़ों रिवायात में नकल हुआ है। इस हज्जतुल विदा के खुतबे पर मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ अदवार में काम किया है। हज्जतुल विदा की अहमियत की एक बात तो ये है कि यह नबी करीम अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका में सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का सबसे बड़ा इज्तिमा था। दूसरा ये कि आका करीम ने खुद अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया कि शायद ये मेरी तुम्हारी आखिरी इज्तिमाई मुलाकात हो। और फिर एक बहुत अहमियत वाली बात यह है कि इस मौके पर ही आयत तकमील दीन नाजिल हुई।
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर बहुत अहम ऐलानात फरमाए। मसलन आपने एक बड़ी अहम और तारीखी बात ये फरमाई कि याद रखो, जाहिलियत का दौर खत्म हो गया है और इस्लाम का दौर शुरू हो गया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आगाह रहो, जाहिलियत का हर काम मैं अपने इन दोनों कदमों के नीचे दफन कर रहा हूँ। आजकल दुनिया में मसला चलता है रोशन ख्याली और तारीख ख्याली का, दौरे इल्म का और दौरे जाहिलियत का। हमें तलकीन होती है कि दौरे इल्म इख्तियार करें और दौरे जाहिलियत छोड़ दें, जाहिलियत की बात छोड़ें और इल्म का रास्ता इख्तियार करें। अब रोशन ख्याली से कौन इनकार करेगा? कोई अक्लमंद और दानिश आदमी रोशन ख्याली और इल्म की बात से इनकार नहीं कर सकता और जाहिलियत को कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन इस्तिलाहात का फर्क है, रोशन ख्याली किसे कहते हैं और तारीख ख्याली किसे कहते हैं, जाहिलियत का दौर कौन सा है और इल्म का दौर कौन सा है, अपनी अपनी इस्तिलाहात और तारीफात हैं। चुनाचे चंद बुनियादी फर्क हैं जिनको इस कश्मकश में समझना जरूरी है और इसमें बुनियादी किरदार रसूलुल्लाह का ये इरशाद अदा करता है कि आज जाहिलियत की सारी कदरें मेरे इन पांव के नीचे हैं। नाज़रीन, मगरिब की रोशन ख्याली में और हमारी रोशन ख्याली में 3 बुनियादी फर्क हैं। पहला बुनियादी फर्क कि मगरिब की रोशन ख्याली की उम्र तकरीबन 225 साल है, जबकि हमारी रोशन ख्याली की उम्र तकरीबन 1400 साल है। मगरिब की रोशन ख्याली का आगाज इनकलाब फ्रांस से होता है। जब भी मगरिब में रोशन और तारीख दौर की बात होती है तो हद फासिल इनकलाब फ्रांस करार पाती है। मगरिब के यहाँ इससे पहले का दौर जाहिलियत और जबर का दौर कहलाता है, जबकि इसके बाद का दौर तरक्की और रोशन ख्याली का कहलाता है। इनसे आप पूछ लें कि ये कुरून वस्ता, कुरून मुस्लिमा, तारीख दौर किसे कहते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि ये इनकलाब फ्रांस से पहले की 2-4 सदियां हैं, जबकि इनकलाब फ्रांस 18वीं सदी के आखिर में हुआ। जिस तरह मगरिब के हलकों में ये बात मारूफ है कि फलां बात तारीख दौर की बात है और फलां बात रोशन दौर की बात है, इसी तरह हमारे यहाँ भी एक इस्तिलाह मारूफ है। रसूलुल्लाह की बासत से पहले का कोई वाक़या जिक्र करना मकसूद हो तो कहा जाता है कि ये दौरे जाहिलियत की बात है। यानी ये टर्मिनोलॉजी हमारे यहाँ भी है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से पहले का दौर जाहिलियत का दौर था और हुजूर के आने से इल्म का, रोशनी का दौर शुरू हुआ। दूसरा बुनियादी फर्क मगरिब की और हमारी रोशन ख्याली में ये है कि मगरिब ने रोशन ख्याली के नाम पर बादशाहत से निजात हासिल की, जागीरदारी से निजात हासिल की और साथ ही साथ बाइबल और चर्च से भी निजात हासिल कर ली। यानी वो वही की बालादस्ती से भी दस्तबरदार हो गए और कहा कि हम किसी की डिक्टेशन नहीं मानते, हम आज़ाद जहन से फैसले करते हैं। मगरिब ने अपने तमाम तर फलसफे, अकायद और फैसलों की बुनियाद इंसानी सोसाइटी की ख्वाहिशात पर रखी है। हर चीज की बुनियाद इस पर है कि सोसाइटी क्या चाहती है। जमहूरियत तो सोसाइटी की ख्वाहिशात मालूम करने का एक जरिया है, लेकिन असल बुनियाद सोसाइटी की ख्वाहिशात पर है कि सोसाइटी क्या सोचती है और सोसाइटी क्या चाहती है। यही हलाल और हराम की बुनियाद है, यही जायज़ और नाजायज की बुनियाद है और यही कानून और लाकानूनियत की बुनियाद है। चुनाचे मगरिब ने आसमानी तालीमात से दस्तबरदारी इख्तियार की और इंसानी सोसाइटी की ख्वाहिशात को अपने तमाम तर मामलात की बुनियाद बनाया और कहा कि ये रोशन ख्याली है। कुरान करीम ने रोशन ख्याली का और मायने बयान किया। कुरान करीम ने 20 मकामात पर इसके मुताल्लिक बयान फरमाया। मसलन सूरह माइदा आयत नंबर 5 में है, और ये कि तू उन लोगों में से इसके मुवाफिक हुक्म कर जो अल्लाह ने उतारा है और इनकी ख्वाहिशों की पैरवी न कर और इनसे बचता रह कि तुझे किसी ऐसे हुक्म से बहका न दे जो अल्लाह ने तुझ पर उतारा है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम ने हुक्म दिया कि लोगों के मामलात को वही के मुताबिक तय कीजिए और वही के मुकाबले में उनकी ख्वाहिशात की तरफ मत देखिए। मुतल्लिक ख्वाहिशात की नफी नहीं है, बल्कि ऐसे ख्वाहिशात की नफी है जो वही यानी अल्लाह के नाजिल करदा अहकामात और हिदायत के मुकाबले पर आई। अगर सोसाइटी कोई जायज बात चाहती है तो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन बालादस्ती वही की है। फरमाया कि जहां अल्लाह की हिदायत का मसला आए वहां इनकी ख्वाहिशात की तरफ मत देखें। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये भी फरमाया कि इस बात से डरते रहें कि सोसाइटी की ख्वाहिशात के पीछे अगर आप चलेंगे तो ये अल्लाह के अहकाम के बारे में आपको फितने में डाल देंगी। तो हमारे नजदीक रोशन ख्याली नाम है सोसाइटी की ख्वाहिशात से निकलकर वही की पैरवी का, जबकि मगरिब के नजदीक रोशन ख्याली नाम है वही के दायरे से निकलकर इंसानी ख्वाहिशात की पैरवी का। चुनाचे जो चीज हमारे नजदीक इल्म है वो मगरिब के नजदीक जहालत, और जो चीज हमारे नजदीक तारीकी और जहालत है वो मगरिब के नजदीक रोशन ख्याली है। ये एक जौहरी फर्क है मगरिब की और हमारी इस्तिलाह में, और इस बात का हमने 20 बार तजुर्बा किया है कि किसी भी मुस्लिम मुल्क में कुरान करीम के किसी हुक्म या नबी करीम के किसी इरशाद के बतौर कानून निफाज का मुताला किया जाए तो मगरिब और मगरिब ज़दा हलकों से हमें एक बात मुश्तरका तौर पर जवाब में मिलती है
کہ یہ لوگ تاریکی کے دور کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں، یہ قرون مظلمہ کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، تیسرا فرق مغرب اور ہماری روشن خیالی میں یہ ہے کہ جب جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جاہلیت کی ساری قدریں آج میرے پاؤں کے نیچے ہے، گویا آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جاہلیت کا دور ختم ہوا اور میں جاہلیت کی ساری قدریں اپنے پاؤں کے نیچے روند کر نسل انسانی کو علم کے دور کی طرف لے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہوا کہ رسول اللہ کے مبارک قدموں کے نیچے کون سی قدریں پامال ہوئی؟ ہمیں اس کا ذرا تجزیہ کرنا چاہیے کہ وہ کون سی قدریں تھیں جو حضور کے اعلان نبوت سے پہلے عرب معاشرے میں موجود تھی لیکن اعلان تکمیل دین تک مٹ چکی تھی۔ ان قدروں میں ایک قدر تھی شرک۔ یہ 20 سال پہلے پورے عروج پہ تھا، لیکن اب جزیرت العرب میں کوئی بت خانہ باقی نہ تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں لوگوں کو اپنی دعوت کا بنیادی پیغام یہ بتایا تھا کہ اے لوگوں، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ایک قدر نسل پرستی کی تھی کہ عرب معاشرے میں عرب اور حجم، کالے اور گورے کا فرق تھا، حضور نے اسے ختم کیا۔ اس کے علاوہ شراب تھی، لاٹری اور جوا تھا، سود، بے حیائی اور زنا تھی، ہم جنس پرستی تھی۔ یہ ساری قدریں 20 سال پہلے اپنے پورے عروج پہ تھی، لیکن جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ساری قدریں میرے پاؤں کے نیچے ہیں تو ان قدروں کا عرب معاشرے میں کوئی وجود باقی نہ تھا، اور جو سوسائٹی نبی کریم علیہ السلام نے متعارف کروائی وہ حقیقی انسانی قدروں سے مالا مال تھی۔ چنانچہ نبی کریم نے صرف ان جاہلی قدروں کو ختم کرنے کا اعلان ہی نہیں کیا بلکہ دنیا کو ایک ایسی سوسائٹی بنا کر دکھا دیا جس میں شرک، زنا، شراب، سود، ناچ گانا، فحاشی، جوا، نجوم پرستی اور نسل پرستی کا کوئی وجود نہ تھا۔ اور جب اعلان نبوت کے 22-23 سال بعد مینا کے مقام پر کھڑے ہو کر نبی کریم نے کل امر الجاہلیہ موضوع تحت قدمی کہہ کر اپنی دعوت کے نتیجے کا اعلان کیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے جو کام آقا کریم علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا وہ اس میں کامیاب ہو چکے تھے۔ تاریخ میں اور کوئی شخصیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں اپنا کام، اپنا مشن مکمل کر کے جا رہا ہوں۔ تاریخ انسانی میں آقا کریم علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنا مشن پورا کیا، اور نہ صرف پورا کیا بلکہ تکمیل پر اپنے صحابہ کو اس پر گواہ بنایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا کریم نے صحابہ سے فرمایا، وَأَنْتُمْ تُصَلُّونَ عَنَا، کہ قیامت کے روز تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، تو اللہ تم لوگوں سے پوچھے گا کہ تمہاری طرف ایک پیغمبر کو مشن دے کر، پیغام دے کر بھیجا تھا، اس نے اپنا فرض ادا کیا یا نہیں؟ تو تم لوگ کیا جواب دو گے؟ اس پر صحابہ نے اجتماعی آواز سے کہا، آپ نے پیغام پہنچا دیا اور پہنچانے کا حق پوری طرح ادا کیا۔ آقا کریم نے اس پر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا کہ اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہنا۔ آج ہم روشن خیالی اور تاریخ خیالی کی بحث میں پڑھتے ہیں تو میں ایک سوال کیا کرتا ہوں کہ مغرب نے روشن خیالی کے نام پر ان قدروں میں کون سی قدر کا اضافہ کیا؟ یہ تو وہی پامال قدریں ہیں جنہیں آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ نے اپنے پاؤں تلے رونڈ ڈالا تھا۔ میں تو کہتا ہوں کہ مغرب ایک بہت اچھا بیوٹی پارلر ہے جس نے پرانی اور گھسی پٹی قدروں کو بیوٹی پارلر سے گزار کر نئے میک اپ کے ساتھ دنیا کے سامنے نئی تہذیب بنا کر پیش کیا، جبکہ حقیقت میں یہ وہی جاہلیت قدیمہ ہے جو ابو جہل کے حوالے سے منسوب ہو تو وہ جاہلی قدر کہلاتی ہے، اور آج مغرب کے حوالے سے منسوب ہو تو اسے آرٹ اور کلچر کا نام دیا جاتا ہے۔ ناظرین، جاہلیت کے دور میں عرب معاشرہ نسل، زبان اور رنگ کے تفاخر کا معاشرہ تھا۔ قریشی غیر قریشیوں کو برابر نہیں سمجھتے، عرب غیر عربوں کو برابر نہیں سمجھتے تھے۔ یہ سلسلہ آج بھی ہے، بے شک اس پر جتنی چاہے لیپا پوتی کی جائے، لیکن رنگ اور نسل کی بنیاد پر تفاخر اور برتری کا یہ جذبہ آج بھی دنیا میں صاف نظر آتا ہے، علاقائی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر بھی۔ یہ بات اس زمانے میں عروج پر تھی۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ نبی کریم نے مکہ فتح کرنے کے بعد جب کعبے کا کنٹرول سنبھالا، چابیاں منگوائیں اور کعبے کو بتوں سے پاک کیا، تو آقا کریم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کے اذان دو۔ یہ اعلان ایک طوفان تھا اس معاشرے میں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ ایک تو آزاد کردہ غلام ہیں، پھر کالے رنگ کے ہیں، عربی بھی نہیں بلکہ حبشی ہیں، کیا یہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو کر اذان دے گا؟ وہاں طوفان مچ گیا، لیکن اعلان چونکہ نبی کریم نے کیا تھا تو کس کی مجال تھی کہ کچھ کہے؟ لیکن ایک قریشی سردار نے یہ منظر دیکھ کر جو جملہ کہا اسے تاریخ والے یوں نقل کرتے ہیں کہ اے میرے باپ، تو بڑا خوش قسمت ہے کہ یہ منظر دیکھنے کے لیے آج زندہ نہیں ہے۔ بعد میں یہ قریشی سردار صحابی ہو گئے تھے، لیکن اس وقت جب یہ منظر دیکھا تو روایت ہے کہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور اپنے باپ کا نام لے کر کہا کہ میرے باپ، تو بڑا خوش قسمت ہے جو اس منظر کو دیکھنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا کہ ایک کالے رنگ کا غیر عرب آدمی بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہے اور اللہ کا نام بلند کر رہا ہے۔
आम रिवाज ये था कि कुरैश और गैर कुरैश का खून बराबर नहीं समझा जाता था। रिवायात में आता है कि कुरैश अगर किसी गैर कुरैश को कत्ल करता तो जवाब में कुरैश कत्ल नहीं होता, जबकि गैर कुरैश अगर किसी कुरैश को कत्ल करता तो बदले में 2 आदमी कत्ल होते। और फिर अरब और गैर अरब का फर्क था कि अरबों को अपनी ज़बान पे फख्र था। इसमें कोई शक नहीं कि अरबी ज़बान वाकई फख्र की चीज़ है, लेकिन इतना भी क्या फख्र कि दूसरों को गूंगा ही कहना शुरू कर दें। इसलिए कि अजमी का मायने गूंगा है, वो हमें अजमी कहते थे कि ये गूंगे हैं, इनको ज़बान नहीं आती, जबकि अरब फसीह को कहते हैं। अरब का लफ्जी मायने फसीह, बलीग, उम्दा गुफ्तगू करने वाला, और अजमी का मायने गूंगा कि जिसके मुंह में ज़बान ना हो, जो बोल ना सकता हो। चुनाचे ये लिसानी तफाखुर था। रसूल अल्लाह ने फतेह मक्का पर इस रस्म को तोड़कर सबको बराबर खड़ा किया और फिर हज्जतुल विदा के मौके पर इसकी ताकीद फरमाई, ऐ लोगो, बेशक तुम्हारा रब भी एक है और तुम्हारा बाप भी एक। आगाह रहो, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, सफेद फाम को स्याह फाम पर और स्याह फाम को किसी सफेद फाम पर कोई फजीलत हासिल नहीं। फजीलत का मयार सिर्फ तकवा है। तुम में से अल्लाह के नजदीक ज्यादा इज्जत का मुस्तहक वो है जो ज्यादा हुदूद का पाबंद है। यानी नबी करीम ने फरमाया कि मैं आज तमाम किस्म के नस्ली और लिसानी तफाकुरात का खातिमा करने का ऐलान कर रहा हूँ। तुम में से किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं और किसी सुर्ख को काले पर नहीं। आपने सिर्फ ये ऐलान नहीं फरमाया था, बल्कि एक ऐसी सोसाइटी कायम की कि वाक़तन लोगों ने देखा कि ये सारे इम्तियाजात खत्म हो गए। ताबईन में एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, अता इब्ने अबी रबाह, बड़े मुहद्दिस, बड़े फकीह और बड़े इमाम हैं। वो गुलामों के खानदान से थे और आज़ाद करदा गुलाम थे। स्याह रंग के थे। कहते हैं कि शक्ल ज्यादा मुनासिब न थी और नाक ऐसे थी जैसे लोबिया, लेकिन वो मक्के के सबसे बड़े फकीह। बड़े बड़े उलमा को भी मसला पूछना होता तो उनसे पूछते कि हजरत ये मसला क्या है। सुलेमान इब्ने अब्दुल मुल्क, जो जमाने में आधी दुनिया पर मुस्लिम हुकूमत के खलीफा थे, वो हज पे आए। एक मौके पर अता इब्ने अबी रबाह नमाज पढ़कर बैठे थे और अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सुलेमान इब्ने अब्दुल मुल्क को हज के मुतालिक 2-3 मसले पूछने थे। अपने बेटों को साथ लाए और आकर बैठे। हजरत नमाज से फारिग हुए और ऐसे ही बैठे बैठे गर्दन मोड़ कर पूछा, जी फरमाएं। अमीरुल मोमिनीन ने मुहद्दिब बैठे एक मसला पूछा, फिर दूसरा। जब मतलूबा मसाइल पूछ लिए और उठकर जाने लगे तो अपने बेटों से कहा, बेटो इल्म हासिल करो। ये इल्म ही है जिसकी वजह से मुझे इस काले के सामने नीचा होना पड़ा। ये इल्म ही है जिसने इसको ये मकाम बख्शा कि मुझे अमीरुल मोमिनीन होकर इसके सामने मुअद्दिब होकर बैठना पड़ा। बेटों से कहा कि इल्म हासिल करो। इल्म इंसान के अयूब पर पर्दा डालता है। तो मैं ये कह रहा था कि जनाब नबी करीम ने अमलन ऐसी सोसाइटी दुनिया में कायम की कि जहां अता इब्ने अबी रबाह के सामने अमीरुल मोमिनीन सुलेमान इब्ने अब्दुल मुल्क को भी मुअद्दिब होकर बैठना पड़ता था। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे मैदान अरफात की। इसमें ज़िम्नन तज़किरा आका करीम के आखिरी खुतबे का निकल पड़ा। यहाँ आपको मैदान अरफात के मुतालिक सऊदी हुकूमत के इक़दामात बताते चलें कि सऊदी हुकूमत ने मैदान अरफात में आग से महफूज रहने वाले 60,000 मुस्तकिल खैमों का इंतजाम किया। इस सिलसिले में सुप्रीम हज कमेटी के सरबराह ने म्यूनिसिपल कमेटी को मंसूबे की निगरानी करने की हिदायत कर दी है, जो मुजव्वज़ा प्लान के नुमाया खतोखाल और इस पर उठने वाले अखराजात का तखमीना लगाती है। अल अरबिया.नेट ने अपनी एक रिपोर्ट में बल्दिया में तरक्याती मनसूबाजात के सेक्रेटरी डॉक्टर हबीब बिन मुस्तफ़ा ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से बताया कि वजीर मसऊल ने मैदान अरफात में मुस्तकिल खैमों के बारे में 10 रोज कबल तजवीज़ पेश की थी, जिसकी मौसूल होते ही इस पे काम शुरू कर दिया गया। उन्होंने बताया कि मंसूबे की तकमील से हाजियों को अरफात में ज्यादा से ज्यादा जगह मुयस्सर आएगी। इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद अरफात के मैदान में कॉटन के खैमों का इस्तेमाल तर्क कर दिया जाएगा, क्योंकि ये आतिशज़दगी का बाइस बनते हैं। नीज मुस्तकिल खैमा बस्ती में अल्लाह के मेहमानों को मुनासिब मयार की आला शान खिदमात की फराहमी भी यकीनी होगी। उधर बावसूख ज़राए ने इस मंसूबे पर उठने वाले खर्चात का तखमीना 1 अरब सऊदी रियाल लगाया। ज़ैदुल आबिदीन के बकौल इस देव हैकल मंसूबे को 3 बरस में मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। हर मरहले की तकमील पर तैयार होने वाले खैमों को हुज्जाज इस्तेमाल कर सकेंगे। 9 ज़ुल्हज्जा से पहले ये मैदान सुनसान रहता है, जबकि हज के दिन किसी शहर का मंजर पेश करता है। मैदान अरफात हरम मक्की से बाहर वाक़ है और मुकामात हज में वो वाहिद जगह है जो हुदूद हरम से खारिज है। मैदान अरफात चंद बरसों कबल तक चटियल मैदान होता था। कहीं कहीं घास नजर आ जाती थी, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ जबरदस्त शजरकारी की गई। हजारों हाजी खैमों के बजाय नीम के दरख्तों के नीचे चादर, दरी या जाय नमाज बिछाकर इबादत और जिक्र में मशगूल होते हैं। हज करने वालों को सूरज से बचाने के लिए मैदान अरफात में फुआर का बंदोबस्त किया गया। इसकी शक्ल ये है कि जगह जगह ऊंचे खंबे नस्ब है और इसके बालाई हिस्से से ठंडा पानी फव्वारे की शक्ल में गिरता है, जिससे माहौल में खुनकी पैदा होती है।
अगर गर्मी शदीद होती है तो उस सूरत में दर्जा हरारत इतना गिर जाता है कि हुज्जाज इसको बर्दाश्त कर सकें। अरफात के मैदान में हुज्जाज कराम को मुस्तकिल तौर पर सेहत सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एक मरकजी हस्पताल जबकि डिस्पेंसरियों के भी मिसाली इंतजामात मौजूद हैं, जहां तिब्बी अमला बमा अद्वियात ज़रूरी आलात के हमरा वक्त मौजूद होता है। किसी भी हंगामी हालत से निपटने के लिए शहरी दिफा और हिलाल अहमर के यूनिट्स मौजूद होते हैं, जबकि आतिशज़दगी से बचाव के लिए फायर फाइटर के यूनिट्स को हर शाहराह पे तैनात किया जाता है, जिनमें मोटरसाइकिल सवार यूनिट्स भी शामिल हैं। मोटरसाइकिल सवार दस्तों को इसलिए तैनात किया जाता है कि जहां गाड़ी के पहुंचने में देर हो, मोटरसाइकिल सवार एहलकार जल्दी वहां पहुंच जाएं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको भी अपने घर की हाजिरी नसीब फरमाए। अब उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आपके पास आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।